जरा सोचिए, एक मामूली सा कारोबारी लेन देन पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक कैसे जा पहुंचा। आइए देखते हैं इस कानूनी ड्रामे को जिसका सारा दारोमदार सिर्फ एक बाउंस हुए चेक पर था। तो मामला शुरू हुआ दो ताजिरों से, मोहम्मद सुल्तान और नूर मोहम्मद। उनके दरमियान एक लेन देन हुआ और उसके नतीजे में मोहम्मद सुल्तान पर 33 लाख से भी ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। अब इस कर्ज को चुकाने के लिए एक चेक जारी किया गया और रकम कितनी थी? पूरे 25 लाख रुपए। उस वक्त के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया और बस यहीं से यानी 28 फरवरी 2005 के इस दिन से एक ऐसे क्रिमिनल केस का आगाज हुआ जिसने कई अदालतों के चक्कर लगाए। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मामले पर कानून क्या कहता है, खास तौर पर पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 489F। ये कानून साफ साफ कहता है कि अगर कोई शख्स बददियानती से यानी गलत नीयत से कोई चेक देता है, चाहे वो कर्ज की अदायगी के लिए हो या किसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, और वो चेक बैंक में पेश करने पर बाउंस हो जाए, तो ये एक क्रिमिनल जुर्म है और इसकी सजा है। तो इस जुर्म को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन यानी जिस फर्द ने केस किया है उसे 4 चीजें साबित करनी होंगी। पहली, कि चेक वाकई जारी किया गया था। दूसरी, और ये बहुत अहम है, कि चेक जारी करने के पीछे नीयत खराब थी यानी बददियानती। तीसरी बात, कि इसका मकसद किसी कर्ज की अदायगी या वादे की तकमील था। और आखिर में कि बैंक में पेश करने पर चेक डिसऑनर हो गया। अब जब हमें कानून का पता चल गया है तो आइए देखते हैं कि इस मामले में असल झगड़ा क्या था। अदालत में 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां पेश की गईं। तो देखिए, यहां बुनियादी इख्तिलाफ बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ प्रोसिक्यूशन का कहना था कि ये एक जायज़ कारोबारी कर्ज की अदायगी थी जो गलत हो गई। दूसरी तरफ डिफेंस कह रहा था कि ये तो सीधी सीधी चोरी का मामला है। और यहां मामला और भी पेचीदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद सुल्तान ने ये तो मान लिया कि चेक पर दस्तखत उसके अपने ही हैं। अब जब साइन अपने हैं तो चोरीशुदा चेक वाली कहानी पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना? अब यहां से केस बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह मंतकी दलीलों से दरख्वास्त गुजार की पूरी कहानी के परखच्चे उड़ा दिए। तो दरख्वास्त गुजार ने यह दावा किया कि उसने चेक की पेमेंट रुकवाने के लिए चेक पेश होने से 1 महीना पहले ही बैंक में दरख्वास्त दे दी थी। अब पहली नज़र में तो ये लगता है कि हाँ, इससे तो उसकी बात में वजन आता है कि उसे पता था चेक उसके पास नहीं है। लेकिन अदालत ने सिर्फ इस स्टॉप पेमेंट की दरखास्त पर ही इक्तफा नहीं किया। उन्होंने एक बहुत सीधा सा लेकिन बहुत अहम सवाल पूछा। और जवाब क्या मिला? बैंक से ही डिफेंस के गवाह ने आकर बताया कि उस वक्त अकाउंट में सिर्फ 300 रुपए थे। कहाँ 25 लाख का चेक और कहाँ अकाउंट में सिर्फ 300 रुपए। इन्हीं शवाहिद को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि डिफेंस की कहानी पर यकीन नहीं किया जा सकता। क्यों? पहली बात तो ये कि कौन भला एक खाली चेक पर साइन करके रखता है, ये आम फहम के खिलाफ है। फिर जब पेमेंट रुकवाने की दरख्वास्त दी तो उसमें चोरी या चेक गुम होने का जिक्र तक नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जब अकाउंट में ही 300 रुपए हैं तो 25 लाख का चेक रुकवाने का क्या मतलब बनता है? साफ जाहिर था कि दरख्वास्त गुजार की कहानी वक्त के साथ बदलती रही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सब का नतीजा क्या निकला, यानी अदालत का फैसला क्या था। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और सजा बरकरार रखी। उनका कहना था कि जब 3 अदालतें पहले ही एक ही नतीजे पर पहुंच चुकी हैं तो अब इसमें मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, कानून के मुताबिक ऐसे मामले में आमतौर पर सिर्फ 2 ही सूरतें हो सकती थी जिनमें मुल्जिम बच सकता था। एक तो ये कि वो साबित करता कि उसने बैंक के साथ पूरा इंतजाम कर रखा था कि चेक ऑनर हो, या फिर ये साबित करता कि गलती बैंक की थी। दरखास्त गुजार इन दोनों में से कुछ भी साबित नहीं कर सका। और इस केस से एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता सामने आता है, वो ये कि जब प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित कर दे तो फिर सबूत का सारा बोझ मुल्जिम पर आ जाता है। उसे साबित करना पड़ता है कि वो बेगुनाह है। तो आखिर में ये केस हम सबको एक गहरी सोच में डाल देता है कि जब मामला एक दस्तखत का हो तो बददियानती का असल मतलब क्या होता है और एक साइन की कानून की नज़र में कितनी अहमियत है।